अस्सलाम वालेकुम। कैसे दोस्तों? अल्लाह से उम्मीद कर आप भी बढ़िया होंगे। अल्लाह का फजल मैं भी बढ़िया हूं। आज मौजू उठाया हूं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये ध्यान से सुनने वाला है। माँ के कदमों के नीचे किस तरह जन्नत है, ये ध्यान से सुन। अगर ये भगाइएगा आप नहीं पूरी सुनिएगा, इसलिए हमेशा कहो भाई पूरे ध्यान से सुने, ये पूरे ध्यान से सुने कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत किस तरह है। जब माँ के कदमों के नीचे किस तरह जन्नत है, हदीस शरीफ में आया है, नबी फरमाते हैं कि जो शख्स माँ के उफ भी कहे, आने की माँ कितने जोर जबर से मारता है, कोई झिझकारता है मैं ये काम नहीं करता, माँ के साथ ये काम कहता कोई इंसान, बाप के साथ आता है तो शख्स बर्बाद ही रहेगा। जिसको दिल, माँ बाप को जिसने दिल दुखाया है, ऐसे माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है मेरे दोस्तों। माँ के कदमों के नीचे जन्नत तभी वो शख्स को हो सकता है कि जो शख्स माँ की खिदमत करे, माँ की खिदमत करे, माँ की खिदमत करेगा खुदा मिलेगा, माँ की खिदमत करे तो खुदा मिलेगा, नहीं खिदमत करेगा तो नहीं मिलेगा। माँ की दुआ की बरकत से चाहे वो शख्स वली हो जाएगा, माँ के दुआ की वजह से वली हो सकता है, माँ के बेदुआ से वो हलाक बर्बाद तबाह हो सकता है। वो शख्स, जो शख्स माँ बाप फरमान ना हो, माँ बाप खिदमत न करता हो, जो शख्स के पास माँ ही नहीं है, वो माँ नहीं है तो क्या करेगा। इसलिए बताया दूसरे में कि माँ के आप उफ भी ना कहो। आजकल दौर भाई क्या चल रहा है, माँ कहती बेटा ये काम कर ले, एक बार दो बार, क्या तुम बार बार कहती रहती है यही काम कर ले, यही काम कर ले। मेरे दोस्त, अगर वही टाइम और हमारी बुढ़ापा आ जाए, हमारी औलाद और हमारे साथ ऐसे करता हो तो क्या तकलीफ दिल पे होता है, दिल पे क्या तकलीफ होता है। इसी तरह माँ बाप के है, अगर माँ बाप बूढ़ा हो जाता है, माँ बाप बूढ़ा हो जाता है, उनके हम खिदमत नहीं करते हैं तो क्या होगा, जन्नत नहीं मिलने वाला है। लाख पैसे लुटा दे, लाख जकात दे दे, लाख फितरा दे दे, आपकी दुआ कबूल नहीं हो सकता। तातलों माँ आपसे नाराज हो, बाप नाराज हो। माँ जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। आप रह गए, मैंने माँ को खूब खिदमत किया, अब बाप को मैंने दिल दुखाया, क्या जन्नत में जाएंगे? तो नहीं जाएंगे। जन्नत में जाने से पहले पहले हमारे अब्बा जान वो रोक लेंगे कि नहीं दूंगा जाने इसलिए। क्यों? क्यों? जन्नत का दरवाजा है, जन्नत का दरवाजा को भी खुश रखना है, नहीं बाप को भी खुश रखना है, माँ को भी खुश रखना है। उफ भी ना कहो। आज का जितने इंसान, मैं अपने आंखों से देखा हूं कि माँ को थप्पड़ मारते हुए, बाप को थप्पड़ मारते हुए, वो शख्स क्या होगा, वो बर्बादी होता है, वो मर ही जाता है। ना आखिरत भी की कामयाबी नहीं है और न दुनिया भी कामयाबी नहीं है, न दुनिया में न आखिरत में कामयाबी नहीं है। जो शख्स माँ को मारा, जब उफ कहना मना है, जो क्या मारना मना नहीं है, माँ पे जुल्म करते हैं। अब कोई इंसान ने कहा, किसी मेरे भाई ने कहा, अगर मेरा हक मेरा माँ बना दे तो क्या माँ से तकलीफ नहीं होता है? तो मेरे भाइयों, उनसे मैं कहना चाहता हूं, अगर माँ आपके लिए कोई जायदाद हो, कोई जमीन में आपको हिस्सा नहीं देता है तो आप अल्लाह भरोसा करें, वो जवाब माँ बाप देगा, वो जवाब माँ बाप देगा कि बड़ा बेटा था, छोटा बेटा क्यों नहीं हक अदा किए। वो जवाब आप नहीं होगा। आप अपना फर्ज निभाइए, आप बेटा बने हैं, आप अपना फर्ज निभाइए। वो अगर देती है, चाहे देते हैं, वो अपना हना दे तो आखिर वो पकड़ाएंगे। आप बेटे बने हैं, आप उफ भी ना बोलिए, आप उफ भी ना बोलिए, तो आप झिड़किए ना। अगर माँ बाप नहीं है, आप अभी हम सुन रहे हैं माँ बाप नहीं है, तो किस तरह हम माफी मांगेंगे। जाइए कब्रिस्तान में जाइए, निशान लगाइए, कदमों जहां उनकी कदमों वहां पे बैठ के दुआ करिए, ये अल्लाह मैं दुनिया के अंदर मेरे माँ बाप जा चुके हैं, मेरे माँ बाप जा चुके हैं कि मैं गुनहगार भी हूं, खताकार भी हूं, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे,
आप माँ का हक के लिए दुआ करिए, माँ को कहिए कि अम्मी मेरी जान, मेरे अब्बा जान, मैंने दुनिया में आपको दिल दुखाया, तकलीफ दिया, आप जा चुके हैं, मैं तौबा करता हूं अल्लाह से और आपसे भी, तो आपसे भी गुनाह मांगता हूं, मुझे गुनाह माफ कर दीजिए, अब मेरे हक में अल्लाह से दुआ कर दीजिए। दिल पे यकीन है मेरे दोस्तों, माँ ऐसी चीज है कि माँ माफ करने वाला है, माँ माफ कर देगा। एक भाग में वीडियो नहीं बना सकता हूं, इंशाअल्लाह दूसरे पार्ट बताएंगे, दूसरे भाग में बताएंगे माँ की क्या फजीलत है, माँ की क्या फजीलत है। एक बार कहने चलते चलते चीज बता दो माँ की झलक, कि माँ, अगर आपके पास माँ बाप सब है, बीवी बाल बच्चे सब है, अगर माँ चली गई आपके जाने के बाद, अगर माँ मर जाती है, आप घर में जाते हैं तो बच्चे मिलेंगे, बीवी मिलेंगे, और कहिएगा बच्चे माँ कहाँ है, तो माँ नहीं मिलने वाला है, माँ नहीं मिलने वाला है। अगर आप अच्छे काम करते हैं, माँ जरा ले, माँ मेरी ये काम का फंसा हुआ है, अगर आपके हक में आपको माँ दुआ कर दे, आपके हक में आपके माँ दुआ कर दे, वो कामयाबी हो जाएगी। बीवी नहीं कर सकता, बच्चे नहीं कर सकता है। और कोई परेशानी हो, आप माँ के पास जाइए, माँ के पैर चूमिए, कहिए मेरी अम्मी जान मेरे हक में दुआ कर दीजिए, मैं इस काम से परेशान हूं, इस मुझे परेशानी है। मुझे यकीन है अगर आप माँ से दुआ करवाते, कोई उलमा से दुआ करवाते हैं, कोई वली से दुआ करवाने जाते हैं, माँ बाप नाराज है, अगर माँ बाप है, हियात में है, जिंदा है, उनको पास जाइए और अपने हक में दुआ करवाइए कि अम्मी जान मुझे परेशानी है, मुझे परेशानी, अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह जितने जिस इंसान के माँ बाप है उनके खिदमत करने की तौफीक दे। अगर दुनिया से जा चुके हैं, उनके नाम के आप ऐसा काम करें, सदका जारिया वाला काम करिए कि आपको माँ चली भी गई नेकी मिलेगा। कहने जाते सुन्नी का अमल करने, तो हमेशा भाई कहता हूं वीडियो का सब्सक्राइब जरूर करे, शेयर जरूर करे, कि कोई भाई के पास जाता है, ये मैसेज जाता है, वो सीखेंगे, आपको भी नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी मिलेगा। कहने जाते सुन्नी की अमल करने की तौफीक दे।